हेलो, मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र जनसंख्या समस्या और उसके निवारण के संदर्भ में जो अध्याय है उसी अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने पिछले कालांशों में जनसंख्या के संबंध में कई सारे जो कारण जो भारत में जनसंख्या क्या स्थिति है, उस पर किस प्रकार योजनाएं लागू की गई, उसका क्या परिणाम रहा, आदि बातों पे चर्चा की। आज हम जो परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम भारत में चलाया जा रहा है उसका क्या मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। अर्थात परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन, ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है 1952 यानी कि 1952 से चलता रहा है। अब तक इसमें कई सारी पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू हुई अब तक, उन योजनाओं के द्वारा करोड़ों रुपए इस योजना पर खर्च किए जा चुके हैं। और इसकी सर्वाधिक जो उपलब्धियां थी वो 1975-76 में रही, क्योंकि उस समय देश में आपातकालीन की स्थिति की घोषणा हुई थी। और इस आपातकालीन की स्थिति में कई प्रकार की ज्यादतियाँ परिवार नियंत्रण पर, जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करने के लिए लगाई गई, यानी कि ज़बरदस्ती ही जो ऑपरेशन नसबंदियाँ की गई। तो कहने का तात्पर्य ये जो इमरजेंसी वाली स्थिति की वजह से इसको हम एक सफलता के रूप में नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी और कौन सी इस तरह की बाधाएं थी जो जनसंख्या वृद्धि में आ रही थी, तो उन बाधाओं के बारे में हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। तो उसमें चर्चा करें तो पहली जो बाधा थी वो ये थी कि हमारे यहाँ पुत्र प्राप्ति का मोह होता है। लोगों की धारणा होती है कि जो पुत्र प्राप्त करने वाला पिता ही स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो हर व्यक्ति पुत्र के चाह में अधिक संतानें पैदा कर देता है और इससे जनसंख्या बढ़ती है। तो पुत्र मोह की वजह भी एक तरह से जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण में बाधा के रूप में देखी जा सकती है। दूसरी जो अगर बाधा बताएं तो वो है कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो कार्यकर्ता थे वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं होने के कारण ही वह इस कार्यक्रम को अच्छे से प्रचार प्रसारित नहीं कर पाए। तीसरी बाधा के रूप में अगर हम देखें तो वह है कि वंध्याकरण के ऑपरेशन के असफल होने से भी ऑपरेशन के बाद भी संतान पैदा हुई। तो ऐसी स्थिति में दंपति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और इसकी वजह से पुरुषों में तनाव की स्थितियाँ हुई और जिसका परिणाम स्वरूप परिवार में तलाक की स्थितियाँ भी उत्पन्न हुई। चौथी, धार्मिक रूढ़ियाँ भी परिवार नियोजन एवं जन्म निरोध में बाधा रही, कि कई व्यक्ति जन्म का विरोध को पाप मानते हैं। उनका ये मत है कि इंसान तो जो संतान उत्पत्ति वो ईश्वर की देन होती है, उसे हमें रोकना नहीं चाहिए। तो इस वजह से भी जनसंख्या वृद्धि में बाधा उनकी धार्मिक रूढ़ियाँ रही। नंबर 5, भाग्यवादी होने के कारण भी भारतीयों का ये विश्वास रहा कि हर व्यक्ति के जो भाग्य में जो लिखा होता है वो तो उसको मिलकर रहता है। नया व्यक्ति भी जन्म लेने वाला भी अपना भाग्य लेकर ही जन्म लेता है, तो उससे भी भाग्य के अनुसार उसको भी जो भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं तो वो अपना परिश्रम करके अपना पेट पाल सकता है, तो फिर उसको जन्म देने से क्यों रोका जाए। तो इस प्रकार की जो भाग्यवादी धारणा से भी जनसंख्या वृद्धि बड़ी हुई। और नंबर 6, कुछ लोगों की यह दलील थी कि अधिक संतान होने के बाद में जो अंतिम यानी कि बाद वाली संतानें होती है वो अधिक बुद्धिमान वाली होती है। वो संतान बड़े राजनीतिक पद प्राप्त करते हैं या बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं,
क्योंकि समाज में कुछ इस तरह के आदर्श पुरुष थे, ऐसे महान वैज्ञानिक का नाम जिसको हम आइंस्टीन है या रविन्द्रनाथ टैगोर है, ऐसे कुछ महान विभूतियाँ हुई जो परिवार में सबसे छोटे थे और वो बहुत महान कहलाए। तो ऐसी सोच भी व्यक्ति जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दिया। नंबर 7, अशिक्षा के कारण भी कृत्रिम जो साधन जो परिवार नियोजन या जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बनाए गए, उनका किस तरह से यूज, किस तरह से उपयोग से किया जाए, उसमें कठिनाई आई। तो इसलिए अशिक्षा भी एक इसके लिए उत्तरदायी कारण माना गया। नंबर 8, जनसंख्या वृद्धि का कृषि व्यवसाय से भी घनिष्ठ संबंध रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पुराने तरीके से जो खेती की जाती है उसमें अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है, और घर में परिवार में अधिक संख्या होगी तो कृषि कार्य को वो आसानी से कम खर्च में कर पाएंगे और अधिक पैदावार बढ़ा सकेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी कर पाएंगे। तो ऐसी सोच और धारणा के कारण भी व्यक्ति जनसंख्या वृद्धि के कभी विरोध में नहीं रहा। नंबर 9, परिवार नियोजन के साधन में जो बंध्याकरण का ऑपरेशन है सबसे अधिक विश्वसनीय साधन है, किंतु कुछ श्रमिक या खेती करने वाले लोगों का यह विचार है कि इस ऑपरेशन के बाद व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं कर पाएगा, उनकी शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो जाएगी, शारीरिक शक्ति कमज़ोर है, शरीर में कमजोरी आ जाएगी। इस तरह की सोच की वजह से भी व्यक्ति नसबंदी के लिए आसानी से तैयार नहीं हो पाता। तो यह भी एक बाधा रही जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के मार्ग में। नंबर 10, कुछ लोग परिवार नियोजन को अनैतिक और भ्रष्ट तरीका मानते हैं, क्योंकि कृत्रिम जो साधन के उपयोग से गर्भ रहने का भय नहीं रहेगा और इससे भ्रष्टाचार के बढ़ने की अधिक संभावना नहीं रहेगी। तो इसके विरुद्ध ये कहा जा सकता है कि स्वस्थ पोषण एवं शिक्षण के साधनों की सर्वथा उपेक्षा करके बच्चों की निर्बाध गति से जो वृद्धि होती है वो कहाँ की नैतिकता है। तो इस तरह की जो धारणाएं भी उसके मार्ग में बाधा रही। नंबर 11, परिवार नियोजन के प्रति हिंदुओं की तुलना में मुसलमान अधिक विद्यमान उदासीन थे। उनकी पीछे जो उनकी ये भ्रामक धार्मिक मनोवृत्ति है, अतः उन्हें इस बात के लिए भी समझाया जाए कि कोई भी धर्म निर्बाध गति से संतान पैदा करने की प्रेरणा नहीं देते। तो इस प्रकार से ये कुछ बाधाएं जो थी जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के मार्ग में आई। इसलिए परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है उसमें बाधा उत्पन्न होती रही, और कुछ इन बाधाओं को दूर करने के लिए वो कौन कौन से उपाय हैं जिसको हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं कि जब परिवार नियोजन अधिक सफल हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले शिक्षा का प्रसार किया जाए। पढ़े लिखे होंगे तो वो अपने आप उस नियम को फॉलो करके उसका महत्व समझेंगे। दूसरा, विवाह की जो आयु है वो भी बढ़ाई जाए, लड़कों के लिए 24, लड़कियों के लिए 21। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं वो भी चलाई जाए, ताकि बीमारी के समय, वृद्धावस्था के समय या असहाय की स्थिति में उनको सुरक्षा मिले। कृषि और जो औद्योगिक उत्पादन में जो नवीन साधनों को प्रोत्साहित किया जाए, जिसमें अधिक व्यक्ति की आवश्यकता न रहे, कम व्यक्ति से काम चल जाए। तो नवीन वैज्ञानिक साधनों को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही परिवार नियोजन विभाग के अंतर्गत जो कार्यकर्ता हैं वो अच्छे हों, दक्ष हों, प्रशिक्षित हों। नंबर 6, जो ऑपरेशनवादी जो कार्य किए जाते हैं उसको पूर्ण सावधानी उसमें बरती जाए, ताकि ऑपरेशन जो असफल हो जाता है उससे भी ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। नंबर 8, प्रचार प्रसार द्वारा भी जनता को परिवार नियोजन के साधनों के बारे में
के कार्यक्रमों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की जाए। इसी प्रकार से 9 लड़के और लड़कियों के बीच में जो सामाजिक भेद है उसको समाप्त किया जाए। बरदर गर्भपात संबंधी जो नियम है उसको अधिक उदार बनाया जाए। कानून के माध्यम से परिवार को सीमित करने के लिए प्रयास किया जाए और मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों की अधिक स्थापना की जाए। इसी प्रकार से अविवाहित एवं कम बच्चे वाले जो परिवार हैं उनको कर में छोड़ दी जानी चाहिए ताकि वो इसकी ओर प्रेरित हो। रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जाए। गर्भ निरोधक की जो दवाएं हैं उनकी कम कीमत और आसानी से उपलब्ध हो जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। इस प्रकार से एक और बात है, जो परिवार नियोजन संबंधी जो रिसर्च है, वैज्ञानिक अनुसंधान का है, उस क्षेत्र के कार्य को बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें परिवार नियोजन की बाधाओं को दूर करने के लिए कारगर हो सकती है। तो इस प्रकार परिवार नियोजन के कार्यक्रम में कुछ बाधाएं आती हैं। बाधाओं को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इसके उपाय के माध्यम से इसकी सफलता सफल हो सकती है। धन्यवाद।